वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट सवेली। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इत संज्ञा के विषय में। आज की जो चर्चा है वो बिल्कुल संक्षिप्त रहेगी, क्योंकि इस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपको कम समय में इत संज्ञा का दोहरान कराना। यदि आपने इससे पहले इत संज्ञा के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किया है या फिर आप चाहते हैं कि इत संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन करें, तो इसके लिए अपने ही YouTube चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो, विस्तृत वीडियो उस पे है, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। उस वीडियो में जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार है। इत पद की निष्पत्ति, इत संज्ञा में जो इत पद है उसकी निष्पत्ति उसमें बताई गई है। व्याकरण प्रक्रिया में इत संज्ञा होने के फल, इत संज्ञाया प्रयोजन, यानी कि इत संज्ञा व्याकरण प्रक्रिया में क्यों जोड़ी गई है, इसके प्रयोजन क्या है, उसके बारे में उसमें चर्चा की गई है। इत संज्ञा विधायक सूत्र एवं उनकी व्याख्या, यानी कि जितने भी इत संज्ञा विधायक सूत्र है और उनकी संपूर्ण व्याख्या जो है वो उसमें बताई गई है। उसके साथ में अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी चर्चा उसमें की गई है। यानी कि आप यदि चाहते हैं कि आप इत संज्ञा के विषय में संपूर्ण जानकारी लें या 0 to top आपको पूरी जानकारी यदि चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। अन्यथा आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल संक्षिप्त। उपदेशे अजन्मासिक सूत्र पे अपना सबसे पहले सूत्र से पढ़ना शुरू करेंगे। उपदेशे अजन्मासिक, उपदेशे ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। उपदेशे यानी उपदेश में अज अनुनासिक है। अच यानी जो अच है जो कि अनुनासिक है, इसे इत कहेंगे। उपदेश अवस्था में स्थित अच जो कि अनुनासिक है उसे इत कहेंगे। अब अनुनासिक क्या है, अच क्या है और उपदेश क्या है, तीनों चीजों की जानकारी हमें होना आवश्यक है। इसके बिना हम इस सूत्र को नहीं जान सकते। तो अनुनासिक क्या है संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। यदि आप विस्तृत में जानकारी चाहते हैं प्रमाण के साथ में, तो आप वो वीडियो जो विस्तृत वीडियो है इसके बारे में उसको देखें। अन्यथा मैं यहाँ वर्बली आपको संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ। अनुनासिक क्या है, मुख के साथ, मुख सहित नासिका, यानी मुख और नासिका के साथ यदि जो कोई वर्ण बोला जाए उसे अनुनासिक कहेंगे। मुख सहित नासिका यानी मुख और नासिका से कोई वर्ण यदि बोला जाए उसे अनुनासिक कहेंगे। अच क्या है, तो अच जो है वो सभी स्वर है। अच एक प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वरों का ग्रहण किया गया है। अच में सभी स्वर आते हैं। उसके साथ में है उपदेश। उपदेश क्या है, तो उपदेश है उपदेशे आद्योचारण, यानी भगवान माहेश्वर, भगवान पाणिनि और उसके अलावा पतंजलि और कात्यायन, इन्होंने संस्कृत व्याकरण में जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी बताया है, वो सब कुछ उपदेश कहलाए। या प्रवर्ती आचार्यों ने इसको और संक्षिप्त करते हुए उसमें लिखा है कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासन शासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता, यानी कि धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, अनादि पाठ, लिंगानुशासन, इन ग्रंथों में इसके अलावा आगम, आदेश और प्रत्यय, ये सभी क्या कहलाएंगे, उपदेश कहलाएंगे। तो इन सब में यानी कि धातु, सूत्र, गण, अनादि, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इनमें और इन सभी में जो भी अच है जो कि अनुनासिक है, वो उन सभी की इत संज्ञा होगी इस सूत्र से, उपदेशे अजन्मासिक। इसके बाद दूसरा सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम कहता है कि हल अंत्यम, हल वर्ण यदि अंतिम में हो, हल वर्ण यदि अंत में हो। अब किसके अंत में हो, इसकी जानकारी मिलती है पूर्व सूत्र से कि उपदेशे अंत, उपदेश अवस्था में जितने वर्ण हैं उनके अंत में यदि, जिनके अंत में यदि हल वर्ण है, हल यानी कि सभी व्यंजन, हल वर्ण से गृहीत होता है सभी व्यंजन। हल एक प्रत्याहार है, तो उस प्रकार में सभी व्यंजनों का ग्रहण किया गया है। तो यदि उपदेश अवस्था में जितने शब्द हैं उनके अंत में यदि कोई हल वर्ण है तो उसे भी इत कहा जाएगा। फिर से बताते हैं, उपदेश अवस्था में स्थित सभी अंतिम हल वर्णों को इत कहा जाएगा। जैसे तुमुन, तुमुन एक प्रत्यय है क्योंकि प्रत्यय उपदेश में गृहीत है, वो इसके अंत में न का ग्रहण किया गया है। न हलंत है, यानी कि
हल भी है और अंत में ये भी है, तो ये इत संज्ञक है। नुमागम है, नुमागम में जो मैं है वो हलंत है, यानी हल भी है और अंत में भी। हल का मतलब व्यंजन है और शब्द के अंत में भी है। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों नय और मैं, ये दोनों इत संज्ञक हुए। इसके बाद चलते हैं सूत्र नंबर 3, आदिरीन टूडुआ। आदिरीन टूडुआ यानी कि आदि, आदि का मतलब होगा शुरू में। जैसे इन दोनों सूत्र में हलंत्यम में क्या था कि अंत में होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि आदि, आदि यानी शुरू में। आदि में क्या होना चाहिए, ये टू डव, ये टू और डव, ये तीनों वर्ण आदि में होने चाहिए। ये टू और डव किसके आदि में, उपदेश के आदि में। यानी कि जो भी उपदेश कहे गए हैं, जिसे उपदेश में ग्रहण किया गया है, उनके यदि आदि में ये है, टू है या डव है, तो वो भी इत संज्ञक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण में है टोनदी धातु है, जिसको हम पढ़ते हैं, तो टोनदी धातु में जो टू है वो आदि में है, और टुनदी धातु की धातु पाठ में पढ़ी जाती है, इसलिए ये उपदेश भी है। तो टू क्या कहलाएगा, इत कहलाएगा। जैसे डुकरियां धातु है, इसमें भी जो है डू जो है वो इस सूत्र से इत संज्ञक कहलाएगा। ये भी इसका जो है इत संज्ञक है, क्योंकि ये हलंतम सूत्र से जो है इत संज्ञक है। और टुनदी में जो ती है, अंत में जो ई है, ये अनुनासिक है। आपको चंद्र बिंदु दिख रहा होगा, देखिए ई में जो लगा हुआ चंद्र बिंदु, तो अनुनासिक भी है और उपदेश में भी है, इसलिए उपदेश अनुनासिक इस सूत्र से जो टुनदी का ई है वो भी इत है और टू भी इत है। डुकरियां धातु में डू भी इत है और यह भी इत है। इसके बाद नेक्स्ट सह प्रत्ययस्य। सह प्रत्ययस्य सूत्र कहता है कि सह यानी कि सह यानी सह जो है वो क्या है, प्रत्यय से यानी प्रत्यय का जो सह है वो क्या है, इत संज्ञक है। प्रत्यय का जो सह है वो इत संज्ञक है। अब कहाँ होना चाहिए सह, ये पिछला जो सूत्र है आदि टूडू है, उससे आदि की अनुवृत्ति आएगी, यानी आदि में होना चाहिए शुरू में। यानी कि प्रत्यय के आदि में यदि कोई सह है, कोई भी प्रत्यय है उसके आदि यानी शुरू में यदि स है, मूर्धन्य स, तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे स्तन, स्तन प्रत्यय है या सुन प्रत्यय है, स्तन का जो श है उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। हालांकि इसमें न भी इत संज्ञक है। वैसे सुन प्रत्यय है, सुन में भी जो स है आदि से, उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। तो स प्रत्यय से क्या कहता है कि किसी भी प्रत्यय के आदि में यदि मूर्धन्य श है तो उसकी इत संज्ञा या उसे इत संज्ञा कहा जाएगा। उसके बाद है टुटू। टुटू जो सूत्र है काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत जगह काम आता है। टुटू कहता है कि प्रत्यादो टुटू, प्रत्यय के आदि में च वर्ग या ट वर्ग। टुटू का जो एक्सटेंशन आप कहेंगे या टुटू से जो ग्रहण किया जाता है वो किया जाता है च वर्ग और ट वर्ग का, यानी च वर्ग के सारे वर्ण और ट वर्ग के सारे वर्ण। तो प्रत्यादो यानी प्रत्यय के आदि में, टुटू में देखो ना प्रत्यय का लिखा हुआ है ना आदि लिखा हुआ है, लेकिन इनकी अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आई है। आदि की जो अनुवृत्ति है वो आदि टुडू से है और प्रत्यय की जो अनुवृत्ति है वो स प्रत्यय से है। प्रत्यय के आदि में या प्रत्यय के शुरू में, किसी भी प्रत्यय के शुरू में यदि च वर्ग और ट वर्ग का कोई भी वर्ण है तो वो इत संज्ञक कहा जाएगा। तो कहाँ होना चाहिए वर्ण, आदि में। कौन से वर्ण होने चाहिए, च वर्ग और ट वर्ग के कोई भी वर्ण, इनके दोनों वर्ण, दोनों वर्ग के 10 वर्ण हो गए। और कहाँ होंगे ये, केवल प्रत्यय में, जैसे जस और का। जस के जो शुरू में ज है वो इत संज्ञक माना जाएगा, वो इत कहा जाएगा, क्योंकि आदि में भी है और च वर्ग में आता है। जैसे ठीक उसी प्रकार टाप में है, टाप में टा का जो है वो आदि में भी है और ट वर्ग का है, इसलिए वो भी संज्ञक या इत कहा जाएगा। उसके बाद आता है लसत और तद्धिते। लसत और तद्धिते ये कहता है कि ल स
और कैवर्ग है। ले से कु एतद्दिते, एतद्दिते यानी कि तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, तद्धित प्रत्ययों को छोड़, प्रत्ययों का प्रकार होता है, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, एतद्धित कौन से रह गए, वो प्रत्यय प्रकरण में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप ये जानिए कि तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके किसी भी प्रत्यय के आदि में, यानी अतद्धित प्रत्ययों के आदि में ल, श और कैवर्ग, यदि ये वर्ण है ल, श और कैवर्ग, कैवर्ग के पांचों वर्ण, ये वर्ण यदि आदि में है तो उनकी संज्ञा, जैसे ल्युट प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ये तद्धित वर्ग प्रत्यय हो, तद्धित एतद्धित प्रत्यय हो गया क्योंकि ये कृत प्रत्यय है। अब इसके आदि में जो ल है उसकी उसे संज्ञा कहा जाएगा। इसके बाद ये जो पांच है ऊपर के जो हमने अभी तक अध्ययन किया, ये पांचों सूत्र हैं, सॉरी पांच नहीं छह, ये छह अभी आपने जो ऊपर पढ़े हैं छह, ये छह सूत्र है। और जो अंत में ये आ गए संज्ञा वाचक, ये वार्तिक है, संज्ञा वाच्य। यद्यपि इसका कार्य उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन चूंकि ये संज्ञा करती है इसलिए हमें इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। संज्ञा वाच्य कहती है कि यदि कोई शब्द समूह है, यदि शब्द समूह कहीं पे भी है सभी उपदेशों में, तो उसकी संज्ञा होगी। यद्यपि इरह की जो संज्ञा है वो पृथक पृथक हो सकती थी, र की हलंतन से, ई की उपदेश से, अजन्मास से, परंतु यहाँ कुछ विशेष कार्य करने के लिए, कुछ विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए इरह की या इर की पूरी संपूर्ण शब्द समूह की संज्ञा करने के लिए इस वार्ता का प्रमाण किया गया। इसे कहा गया इरह संज्ञा वाचक। और इसमें जो उदाहरण है वो इस प्रकार से दृश्य, जैसे दृश्य धातु आपने पढ़ी है, दृश्य का जो मूल रूप है दृश्य है, दृश्य धातु का मूल रूप है दृश्य, तो इसमें ई और र है, इसकी संज्ञा इस वार्तिक से होती है। ठीक है सर, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इसे फिर से आप अध्ययन करें यदि आपको समझ में आया नहीं हो। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।